के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी बिहार दौरे पर आए थे, मुजफ्फरपुर गए थे। हम लोग बराबर कहते हैं कि जितना मन करे, जितना बार मन करे उतना बार आइए। स्वागत है, यहाँ घूमिए फिरिए। लेकिन जो भाषण देते हैं, आज जो स्क्रिप्ट आपका लिखता है, वो स्क्रिप्ट को कहिए कि थोड़ा सही लिखिए कि बोलो, और कोई जनता बोलती ही नहीं है, तो जरा कुछ सही बात बोलिएगा, सच्चाई के साथ बोलिएगा तो लोग उसको सुनेगा भी। आप ऐसे ही आते हैं, भाषण देके चले जाते हैं, उससे क्या फायदा है? कुछ तथ्य बोलिए। आप भाषण दे रहे थे जाति आधारित गणना पर, आप कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसमें शामिल थी। भारतीय जनता पार्टी भी उस सरकार में शामिल थी जिसमें जाति आधारित गणना का फैसला हुआ। ठीक है, उसमें सरकार में शामिल थी, लेकिन आपको यह बताना चाहिए था ना कि बिहार विधानमंडल ने 2 बार प्रस्ताव पारित किया देश भर में जातीय जनगणना कराने का। आपको यह बताना चाहिए था ना कि जनता दल यूनाइटेड के 11 सांसदों का प्रतिनिधि मंडल आपसे मिलकर आपसे जाति आधारित गणना देश भर में कराने का अनुरोध किया था। आपको यह बताना चाहिए था ना कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी सभी दलों के प्रतिनिधि के साथ प्रधानमंत्री जी से मिले थे और मांग किया था उन्होंने, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये बताना चाहिए था, ये सच्चाई है। और अगर आपका ही दोहरा है, आप दोहरे चरित्र के व्यक्ति हैं, आप एक तरफ कह रहे हैं गणना कराने का जो फैसला बिहार में हुआ, आपकी पार्टी उस सरकार में शामिल थी, लेकिन दूसरी तरफ जाति आधारित गणना को रोकने के लिए आपने पूरा षड्यंत्र किया। पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करवाया, सुप्रीम कोर्ट में, यहां से जब खारिज हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करवाया, और भारत के सॉलिसिटर जनरल को आपने कोर्ट में खड़ा कर दिया विरोध करने के लिए। वो सॉलिसिटर जनरल किसके निर्देश पर गया था? गृह मंत्रालय के निर्देश पर गया था कि आप नहीं है। तो आपको यह भी बताना चाहिए था। ईमानदारी तो ईमानदारी होता है ना।